Hello everyone. A very warm good afternoon to everyone. खासकर ये वीडियो मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो अभी काफ़ी तैयारी में लगे हुए हैं जेई मेंस एडवांस के एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए है। पहले तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत समय तक मैं आपसे टच में नहीं रहा। इसका कारण क्या है वो हम अगले किसी भी वीडियो में बात कर लेंगे, बट बेसिक कारण यही था कि काफ़ी समय से मुझे भी एक ब्रेक चाहिए था और ये कोरोना के चलते वो ब्रेक मुझे मिला। और इस ब्रेक में आई हैव वर्कड टू एक्सप्लोर माय हॉबीज़। काफ़ी समय से बहुत हेक्टिक वर्क शेड्यूल रहता था, कहीं अपने लिए कुछ करने का मौका नहीं मिल पाता था। और इस बीच अपने बारे में बहुत चीज़ जानने को मिला, परिवार के साथ समय बहुत दिनों से नहीं बिताया था, वो बिताने का समय मिला। तो वो एक बहुत ही मतलब चीज़ था जो मैं अभी तक मिस करते आया था जब से मैं इस टीचिंग लाइन में घुसा हूँ। आई हैव नॉट टेकन हॉलीडेज़। बेसिकली एक जो बहुत अर्जेंट हॉलीडेज़ होते हैं, जैसे मेरे भाई की शादी के समय मैंने एक लंबी हॉलीडे ली थी 10 दिन के आसपास। उसके अलावा मैंने 1-2 दिन से ज़्यादा हॉलीडे आज तक लिया ही नहीं। तो इसकी वजह से काफ़ी देर हो गया आप लोगों के साथ। मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस के ज़रिए आप सभी लोगों का कुछ हेल्प किया जाएगा, बट मुझे हमेशा ऑफलाइन टीचिंग में जो मज़ा या आप कह सकते हैं जो फील आपको आता है समझने में, वैसा ही फील मुझे भी आता है। इसलिए बहुत सारे कोचिंग फर्म्स जो ऑनलाइन में है, दे हैव अप्रोच्ड मी, बट वही है कि आपको पता है कि जब तक मैं सेटिस्फाई खुद ना हो जाऊं, मैं बच्चों को क्या सेटिस्फाई करूंगा। तो इसलिए मैंने वो काम अधूरे मन से करना नहीं चाहा। और कोई भी काम, मेरा मानना यही है कि आप कोई भी काम ना करें वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आधे मन से वो काम ना किया जाए। कोई भी काम करना है पूरे मन से करिए। और यही सजेशन, पहला जो सजेशन मैं आपको यही दूंगा कि ड्यू टू दिस कोरोना कोविड-19 एवरीथिंग, मतलब ये सबके लिए डिजास्टरस रहा है, ठीक है। कोई भी आदमी मुझे नहीं लगता है कि इससे परेशान नहीं हुआ होगा। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी झेलनी पड़ी है वो टीचर्स को झेलनी पड़ी है और स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ी है, जिस पे किसी का कोई ध्यान है नहीं। और ये इंडिया है, यहाँ कभी किसी का ध्यान आएगा भी नहीं एजुकेशन पे और स्टूडेंट्स पे खासकर, और हमारे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी का कोई ध्यान नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ के जो बच्चे होते हैं बहुत फाइटर होते हैं, क्योंकि वो ऐसे एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में मेहनत करके आईआईटीज़ एनआईटीज़ में जाते हैं, जो कि वर्ल्ड के किसी कंट्री के किसी स्टूडेंट्स में ऐसी पोटेंशियल है नहीं। इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स हर जगह आपको दिखेंगे कि वो हर जगह सबको कंट्रोल करते हैं, बहुत टॉप पोजीशन पे जाते हैं। तो अब हम आते हैं जो मेन चीज़ था। काफ़ी ये मैं लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। मेन चीज़ आता है कि अभी आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होंगे, मैं मानता हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या है, वो अपनी मेहनत में लगे रहते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो थोड़ा सा परेशान चल रहे होते हैं कि क्या होगा, फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, इमीडिएट डाउट सॉल्व हमारा नहीं हो पा रहा है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसी में भी आपको ये मान लीजिए, इसी में आपको करना भी है, ठीक है। ये चीज़ जो है वो सबके लिए है, ये प्रॉब्लम जो है वो सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। पहली बात तो ये। तो पहली बात तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस करेंगे। आप डेली, आप, मैंने आपको पहले भी स्कूल्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये बताया हुआ है, एवरी नाइट सोने से पहले कल क्या करना है उसके ऊपर एक चेकलिस्ट बना लीजिए।
वो चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है। जब तक वो काम आप नहीं करिएगा तब तक सबके बस की बात नहीं है ये। तो एक जर्नी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जर्नी के ऊपर फोकस कीजिए, रिजल्ट्स के ऊपर फोकस मत रखिए। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर अप्रैल में आपको एक मौका मिलेगा, अप्रैल में नहीं हुआ तो फिर आपको अगले साल जनवरी तक मौका मिलेगा। तो कम से कम ये जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये टाइम वेस्ट हो गया आपका तो फिर क्या होगा कि आप हमेशा यही सोचेंगे कि यार जनवरी में एग्ज़ाम है, अभी मेरे पास तो 2 ही महीना है बस, ठीक है, या 1.5 ही महीना है, क्या करें। फिर जनवरी में सोचोगे अब तो मेरे पास 3 ही महीना है, क्या करें, ठीक है, अप्रैल में जो एग्ज़ाम होंगी। फिर अप्रैल में सोचोगे यार अब तो मेरे पास 6 ही महीना है, क्या करें। तो ये जो सर्किल है वो चलता जाएगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और वही चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, वही चीज़ आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ आपका हार्डवर्क और सेल्फ स्टडी है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक, अगर मैं बात करूं, आपको कोई भी टीचर, वर्ल्ड का कितना भी बेस्ट टीचर हो, आपको कुछ भी नहीं करवा सकता है, आपका रिजल्ट नहीं निकलवा सकता है। तो हमारा जो रोल, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा जो रोल होता है किसी भी स्टूडेंट्स की, चाहे वो रैंक अंडर 100 लाए, चाहे अंडर 500 लाए, चाहे टॉप 10 में रहे, ठीक है, या क्वालिफाई करे, हमारा रोल उसमें सिर्फ, अगर मैं बात करूं तो जितने अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उसमें हमारा रोल उतना ही कम होता है। हमारा रोल होता है एवरेज स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकलवाने में। तेज बच्चे के लिए हमारा रोल 5 to 10% रहता है, इससे ज़्यादा रोल रहता ही नहीं है। बाकी उसकी खुद की मेहनत है, खुद की उसकी बुद्धि है। एवरेज स्टूडेंट से हमारा कैपेसिटी मतलब 50% 60% रोल रहता है, बाकी सारा रोल उसी का रहता है। तो ये चीज़ पहले आप, सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ बिलीव रखिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा। 2 महीने बाकी हैं। इस 2 महीने में सबसे पहला काम, मैं अभी और भी वीडियो बनाऊंगा, मैं धीरे धीरे अब थोड़ा सा आ रहा हूँ, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए वीडियोस जो हैं वो मैं रेगुलरली पोस्ट करूँ, बट अगेन देखते हैं। बट मैं आज जो आपको बात बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये 2 महीनों में ये आपने कर लिया ढंग से अगर, तो आपके बहुत अच्छे स्कोर जनवरी में आएंगे। जनवरी के बाद अप्रैल का भी अटेम्प्ट है, ये भी आपको याद रखना है। अगर जनवरी में नहीं भी हुआ, ठीक है, तो इट इज जनवरी को आप एक प्रैक्टिस मैच समझिए और प्रेशर हटा के इसमें उतरिए। लेकिन प्रेशर हटाने मैंने बोला है, हार्डवर्क को कम करने के लिए नहीं बोला है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, नोट करिएगा, वो काम करना है आर्काइव की बुक अगर आपके पास नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि आर्काइव आपको खरीदना है। आर्काइव बनाना सॉल्व कर दें। हर चैप्टर में, केमिस्ट्री के हर चैप्टर का आर्काइव आपका बना होना चाहिए। सबसे पहले लास्ट के जो 15 दिन होंगे उसमें आपको इनऑर्गेनिक रिवीजन तो करना ही है, बट आपको आर्काइव डेली बनाना है। और इनऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी है जेई मेंस के लिए। इवन एडवांस में भी 90% जेई एडवांस मतलब इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से ही रहती है। तो एनसीईआरटी पे मैंने आपको दिखाया ही था कि एनसीईआरटी पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एनसीईआरटी पे कमांड नहीं है इनऑर्गेनिक में, कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डेली अपने हिसाब से जितना आप पढ़ते हैं, मतलब अब तो आपको कम से कम डेली 8 आवर्स 6 आवर टू 8 आवर्स स्टडी करना ही पड़ेगा। 8 आवर्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। इस जर्नी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 6 to 8 आवर्स में बहुत लोग तो, जो टॉपर्स होते हैं वो तो 12-12 14-14 घंटे अटेम्प्ट डालते हैं, ठीक है। बट मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कि एवरेज है, ठीक है। तो आप 6 to 8 आवर्स में जितना पढ़ाई कर सकते हैं वो आप पढ़ाई करिए। आर्काइव का टारगेट बना लीजिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, और चाहे वो मैथ्स हो। इट विल रियली हेल्प यू गाइस, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है।
इसी को अपना गीता, कुरान, बाइबल जो मान के पढ़ना है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप। ठीक है, ये पढ़िएगा आप, आपको कोई 100% है कि आपका क्वालिफिकेशन से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता है, बट आपको रैंक, एक रैंक जो चाहिए आपको फॉर गेटिंग NITs, ठीक है, वो भी कोई नहीं रोक सकता है। तो ये चीज आपको एकदम करना है कि आर्काइव बनाने बैठ जाइए। ठीक है, डेली आर्काइव सॉल्व कीजिए। आर्काइव, अब आप कुछ लोग सोचेंगे सर आर्काइव बनाने में मेरा तो थ्योरी कंप्लीट नहीं है अभी। मैं मानता हूं आपका थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं है, बट कितना कंप्लीट नहीं है? आपका कम से कम 12th तो कंप्लीट होगा, बोर्ड की तैयारी तो आप कर रहे हैं, तो आप 12th से स्टार्ट करिए, या आपको 11th से मन है तो 11th से स्टार्ट कीजिए। ज्यादा अच्छा होगा कि पहले 11th स्टार्ट किया जाए, बाद में 12th स्टार्ट करें आप, बट वो टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर वो टाइम बाउंड नहीं हुआ कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो वो काम आपको पहले कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डाउट रहेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सर मानता हूं आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक है, 11th का भी आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं है। पहले क्वेश्चन तो देखो यार कि क्या पूछा गया है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको बनाओ। ऐसा तो नहीं है कि 10 क्वेश्चन में तुमको 2 क्वेश्चन नहीं आते होंगे, आएंगे भाई, जेई मेंस का पेपर है। अब वो 10 क्वेश्चन जब तुम बनाओगे तो 10 क्वेश्चन बनाते वक्त उसका थ्योरी भी तुम्हारा साथ में रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, वो थ्योरी रिवाइज होगा तुम्हारा 10 क्वेश्चन के साथ। 20 बनाओगे तो 20 तरह का नया कंसेप्ट आपको रिवाइज करना है। और ये जब तुम सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन तो ये मान के सॉल्व करना कि आपको ये क्वेश्चन अगर दोबारा पूछा जाए, इस टाइप का दोबारा क्वेश्चन पूछा जाए, और पूछा जाता है, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको दिख जाएगा, तो वहां पे आप गलती ना करें। ठीक है, और ये मतलब ओवरऑल ही सबके लिए है, ये स्ट्रैटेजी इतना वर्केबल स्ट्रैटेजी है जो कि हर बच्चे के लिए वर्क करता है। अगर तेज स्टूडेंट भी है तो अगर वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर्काइव बना के नहीं गया है, उसने टेस्ट पेपर्स के अलावा आपको आर्काइव लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है वो आर्काइव करिए। आर्काइव से सबसे इंपॉर्टेंट आपका कवर अप हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में थोड़ा मोरा परेशानी आपको होगा, बट फिर भी थ्योरी आप जब पढ़ते जाइएगा, रिएक्शंस आप पढ़ते जाइएगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन मिला, वो क्वेश्चन निकल गया अल्डोल रिएक्शन का सपोज, तो कम से कम अल्डोल रिएक्शन तो रिवाइज हो गया। वो क्वेश्चन निकल गया मान लो राइमर टाइमर रिएक्शन का, तो राइमर टाइमर रिएक्शन तो आपका रिवाइज हो गया। वो क्वेश्चन आपका निकल गया मान लो किसी टेस्ट का, ठीक है, तो वो टेस्ट तो आपका रिवाइज हो गया। हॉफमैन रिएक्शन का निकल गया, वो रिएक्शन तो आपके रिवाइज होते जा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन बनाने से वो आप तरीका, अगर आप बहुत लोग, ये बहुत, मैंने बताया था ना कि मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, उसे मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने में पढ़ के 6-7 हजार रैंक जेई में AI-EEE हमारे समय होता, तो AI-EEE में वो रैंक लाया था लड़का। और अचीवेबल है यार, 100% अचीवेबल है। ठीक है, तो पहले ये मानना स्टार्ट कर दीजिए कि आप अचीव कर सकते हैं, और जब आप ये मानना स्टार्ट कर देंगे कि आप अचीव कर सकते हैं, तो फिर एक अपने आप में सेल्फ बिलीव आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है भाई। जिनका कुछ ना हो पाया है उनका आगे भी कुछ ना हो पाएगा। कम से कम जो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो बात आप मान के काम तो करो। आर्काइव बनाने बैठ जाओ, 100% बता रहा हूं। फिजिकल और ऑर्गेनिक में बहुत हेल्प मिल जाएगा आपको, बहुत ज्यादा हेल्प। इनऑर्गेनिक में भी मिलेगा, लेकिन वहां तो चीजें याद रहनी चाहिए। यहां आपका थ्योरी रिवाइज हो जाएगा, और बिलीव मी गाइस, आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थ्योरी पढ़ने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अब भी मैं अगर आपको थ्योरी पढ़ने के लिए बोलूंगा तो होगा क्या कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि यार ये पढ़े या वो पढ़े, कौन सा चीज नहीं पढ़ना है, कौन सा चीज पढ़ना है। बट आप जब क्वेश्चन बना के पढ़ रहे होगे तो फिर आपको एकदम क्लियर मतलब रहेगा कि यार यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, अल्डोल से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, आपके थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपके सॉलिड स्टेट से तो क्वेश्चन रहते ही हैं, सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन रहते ही हैं। आपको आइडिया लगते जाएगा, राउल्ट्स लॉ से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और ये बात अगर आप मानते हो, ठीक है,
तो ये वीडियो आपके लिए है भाई, और ये आपको एकदम डेफिनेटली वर्क करेगा ये। बट डेली अभी से इस वीडियो को देखने के बाद से आर्काइव उठाइए, टारगेट कर लीजिए कितना दिन है मेरे पास, क्योंकि आपको फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है और मैथ्स भी करना है। किसी भी हालत में केमिस्ट्री खत्म होना चाहिए। 100% यू विल गोइंग टू गेट मोर देन 80 मार्क्स अगर आप ये कर लेते हैं तो। और बस यही करो, और मैं आपको कोई 4 तरह का मैकेनिज्म नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि उतना समय नहीं है, और वो मैकेनिज्म वर्क आप पे कर ही जाएगा कि नहीं करेगा इसकी भी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट पे हर अलग मैकेनिज्म काम करता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा मैकेनिज्म है जो कि सब पे काम करेगा, ठीक है। सो आप ये करते हैं तो अच्छी बात है, और इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार देखकर आर्काइव बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। कुछ लोगों का मैसेज मुझे मिल रहा था कि सर आई हैव सम डाउट्स रिगार्डिंग, मतलब कुछ कुछ चीज़ों पे डाउट है, क्वेश्चंस डाउट है। अभी व्हाट्सएप पे मैं थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ, तो इसलिए वो डाउट्स मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ। बट आई विल टेक योर डाउट्स, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ अपनी प्लानिंग चेंज करता हूँ। बट आपको मैंने जो बात बोला वो ये काम करना आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा मुझे मेरी तबीयत थोड़ी सी अभी आपको देख कर लग भी रहा होगा कि थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है, तो मैं इसलिए जिस दिन मैंने आपको बोला था कि आई विल पोस्ट 90 वीडियोज़ इन 90 डेज़, वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत बीच में बहुत ख़राब हो गई, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा सा रिकवर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी बीच में, तो इसलिए अब मैं रिकवर थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ। एंड आई विल ट्राई टू डू समथिंग फॉर यू गाइस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैं कुछ करूँगा, ठीक है। बट वही मुझे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना है खुद के लिए भी, और वो करने के बाद डेफिनेटली आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरी स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि सभी लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए। एंड होप टू सी यू इन NITs और IITs नेक्स्ट ईयर। और चिंता मत करो यार, ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि स्कूल नहीं जाना पड़ा है, आप लोग स्कूल से इतना परेशान नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी, आई विल से आई विल रिप्लाई और नॉट। देखता हूँ, कंफर्म नहीं करूँगा, बट कोशिश करूँगा कि रिप्लाई ज़रूर करूँ आपके ये का मैसेज का। एंड फोकस ओनली ऑन योर जर्नी। ये आपकी जर्नी है, और जर्नी में आपको करना क्या है, आर्काइव कंप्लीट करना है, ठीक है। गो एंड कंप्लीट दी आर्काइव। थैंक यू।